नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 3 महीने पहले मैंने यहाँ पे अपना SIP स्टार्ट किया था इस एरिया में, लगभग मार्च महीने में। अभी मई का मिड चल रहा है तो यहाँ पे मुझे दोस्तों 9% का रिटर्न मिल चुका है अपने SIP पे। मैं आपको थोड़ी देर में इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 5 साल में ओवरऑल इसने सालाना 41.64% का सालाना रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले एक दिन में यानी कि लास्ट फ्राइडे को इसने 1.22% का रिटर्न दिया है। अब बात करें इसकी ओवरऑल रिटर्न की, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 25.5% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने मुझे 9.09% का पिछले 3 महीने में रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट शो नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर हम इसके रेटिंग की बात करें दोस्तों तो इसने यहाँ पे 4 स्टार का रेटिंग मिला है इसको। इसका अभी का जो SIP अमाउंट है कम से कम सिर्फ 100 रुपये प्रति महीने में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज स्टैंडर्ड 58,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि 58,000 करोड़ रुपए यानी यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों इस यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये कितना शानदार फंड है दोस्तों। जब भी मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आती है तो यहाँ पे आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग सम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ SIP का ऑप्शन मिल जाता है। इसका जो होल्डिंग्स है इसमें 228 होल्डिंग्स आ जाती है दोस्तों, यानी कि अपने पैसे को 228 कंपनी में यहाँ पे निवेश कर देता है, अलग अलग कंपनी में, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सब कंपनी लिस्ट में आ जाती है दोस्तों। अब अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस करें तो देखिए इसका 94.6% जो है वो इक्विटी के सेक्टर में आता है, 5.3% यहाँ पे कैश का सेगमेंट में आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब सेक्टर वाइज भी इसका एलोकेशन बहुत शानदार है। हेल्थ केयर, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल, सर्विस, फाइनेंस, सारे के सारे सेक्टर में इसने अच्छे से आपके पैसे को डिवीजन किया है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार ये सोचते हैं कि सालाना आपको यहाँ पे अगर 20-22% भी यहाँ पे अगर रिटर्न मिलता है, वैसा तो यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको मिलेगा, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सिर्फ 1-1.5 भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 20-25 साल में आपका महीने का 1,000 रुपये कितना बन सकता है। उसके लिए हम चलेंगे SIP कैलकुलेटर पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं SIP कैलकुलेटर पे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने फिजूल के खर्च करते हैं 1,000, 1,500, 2,000 रुपये। तो वह फिजूल के खर्च ना करके अगर यहाँ पे आप महीने में सिर्फ 1,000 रुपये भी डालते हैं और हम इसको 20% भी अगर मान के चलते हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिलेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि स्मॉल कैप है। तो 10 साल में दोस्तों आपने डिपॉजिट किया है 1,20,000 रुपीज़ और यहाँ पे आपको मिल रहा है 3,44,311 रुपीज़ 10 साल में। इसी को अगर दोस्तों आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000 और आपको रिटर्न आ रहा है 24,76,000। और अगर दोस्तों आप इसको 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए 25 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख रुपये, आपको मिल रहा है लगभग 62 लाख रुपये। और इसको थोड़ा और टाइम 30 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दोस्तों तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 3,60,000 और आपको मिल रहा है 1.5 करोड़ रुपया दोस्तों। ये है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का पावर। जो आप इधर उधर का पैसे उड़ाते हैं, हर महीने 2-3 हज़ार उड़ा देते हैं, उसमें से सिर्फ 1,000 भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के टाइम 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इस 1.5 करोड़ को मान लीजिए, इसी 1.5 करोड़ मान लीजिए, चलिए आप यहाँ पे मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास भी आपको अगर मिलता है तो उसी 1 करोड़ को अगर यहाँ पे दोस्तों आप SWP में डालते हैं तो चलिए SWP का एक बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। SWP का हो जाता है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने यहाँ पे तो 30 साल तक अपने
डिपॉजिट किया और 30 साल के बाद आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 करोड़ भी यहाँ पे अगर हम पकड़ के चलें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और एक ज़ीरो, 1 करोड़। 1 करोड़ अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया और हर महीने अगर आप 1 लाख रुपए भी यहाँ से विड्रॉ करते हैं दोस्तों, यानी कि हर महीने आपको 1-1 लाख रुपए, 1 करोड़ के 1 करोड़ आपका जैसा है 30 साल के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, हर महीने यहाँ पे दोस्तों आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटर्न आपको 20 के हिसाब से अगर आप 5 साल भी करते हैं तो हर महीने आपको 1-1 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों, और 5 साल के बाद आपके अकाउंट में रहेगा 1.5 करोड़ रुपए। यानी कि मान लीजिए अभी आपकी उम्र 30 साल है, आप 30 साल तक इसको कंटिन्यू करते हैं तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे, हर महीने आपको 1 लाख रुपए का पेंशन मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको 5 साल के बाद यानी कि 65 साल में आपके पास हो जाएंगे दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस। और इसी को अगर आप दोस्तों 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं यानी कि जब आप 70 तक हो जाएंगे तो 70 साल में आपके पास होगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए। अब इस पैसे को आप अपनी बच्चों के भविष्य बजाय पोते पोतों को इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा है, जो पैसा आप इधर उधर के फिजूल के खर्चे में उड़ा रहे थे सिर्फ उसी पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा सेव करके आप अपने फ्यूचर को पूरा सिक्योर कर सकते हैं। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।